नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए 6.5। अगला प्रश्न है, रोगों के नाम और जीवाणु, इसको सुमेलित करना है। कौन रोग से जो है, कौन जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका पहला है हेजा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है निमोनिया, चौथा है टिटनस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, हेजा होता है विविरियो कॉलेरी से, क्षय रोग यानी टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, और निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, और टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहाड़ी है और ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है उसके बारे में जानना है। गारो, मिरी, पंचमलाई, डालमा। तो आज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो खासी है, गारो है मेघालय में, मिरी मिरी अरुणाचल प्रदेश, पंचमलाई पंचमलाई है तमिलनाडु में, और डालमा है झारखंड में। अगला प्रश्न है, बांध और नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, उकाई बांध ताप्ती नदी पे है, और तवा बांध तवा नदी पे है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, और नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका दोनों ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था 2006 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2006। अगला प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो किसमें समान होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवोगाड्रो के नियम में ये समान होता है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान जो है अवोगाड्रो के नियम में होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, क्योंकि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था, इसलिए बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को आधिकारिक रूप से वार्ताकार के रूप में चुना गया था क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है, उसकी क्या कौन सा माप होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उसका जड़त्व का माप होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारीफ यानी पिच है, जो निर्भर करता है, पिच किस पे निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु के ताप कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है कि इसका आर्द्रता क्या होता है, बढ़ जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। खेल का मैदान कहाँ से मिला है? ये धौलावीरा से मिला है।
खेल का मैदान कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ये बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, मानव का हृदय हार्ट कितने भागों में विभाजित है? तो मानव का हृदय जो है 4 भागों में विभाजित है। मानव का हृदय 4 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बटलर समिति का क्या था उद्देश्य? इसका ऑप्शन डी सही होगा, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगलों द्वारा किस किस का हत्या किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर का और गुरु अर्जुन देव दोनों का हत्या किया गया था मुगलों द्वारा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आप लोग कमेंट में बताएं गुरु तेग बहादुर का हत्या किस मुगल शासक ने किया था और गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने किया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। इसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें यांत्रिक तरंग कौन सा है? ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही खतरनाक गैस त्रासदी था, तो इसमें कौन सा गैस का स्राव हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकता है, उससे अधिक सदस्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है? तो कौन सा मूल अधिकार है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। विधि के सक्षम समता और विधि का समान संरक्षण, ये विदेशी और भारतीय दोनों को है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी भारतीय और भारत से बाहर के लोगों के लिए भी है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। बैलगाड़ी किसका चित्रकार है, चित्रकार की कृति है? तो ये होगा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा, इसका सही आंसर होगा इनायत खां। इनायत खां। अगला प्रश्न है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था मैसूर।
पहला राज्य कौन था, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, ये कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा, वर्धा अधिवेशन। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन एवं सीसा का। टाका किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने विरोध किया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था और बिपिन चंद्र पाल ने किया था। ये तीनों विरोध किया था उसका। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है हार्मोन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो नीरज चोपड़ा का खेल किससे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया है? जल प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। सुबनसिरी और धनसिरी किस राज्य में है? तो ये असम में है। अगला प्रश्न है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य और 2 देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 राज्य एवं 2 देश। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अगला प्रश्न है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरल सागर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। अरल सागर, अरब नहीं है ये, अरल है। अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 39 के क में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, प्रवर्तन निदेशालय 1956। आइए कुछ असामान्य तथ्य के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ और इसकी राजधानी, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी।
इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अभी हमारे देश में जो है कौन सा संवत चलता है, तो यह शक संवत है, जो कि कुषाण के द्वारा लाया गया था। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। चरक जो है इसके प्रमुख विद्वान थे आयुर्वेद के। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण के वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले सभी एग्जाम बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी प्रीलिम्स, टीआरई 4, खास करके स्पेशल टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, सभी एग्जामों की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।